कर सकते हैं। तो समझिए, देखिए बिजली में सबसे पहला एक चीज आता है कि इसमें हमको साउंड बाद में सुनाई देता है, आवाज पहले दिख जाती है। तो इसका तो नॉर्मल रीजन है, आवाज की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, इसलिए आवाज बाद में आता है। तो स्पीड तेज होने की वजह से लाइट पहले आ जाता है और साउंड बाद में आती है। गर्मी में पानी जो होता है भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, और भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो ऊंचाई पे जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। ये कमी क्यों आती है आपको ज्योग्राफी में बताएंगे। और ये जब ऊपर जाते हैं तो ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं, जिसमें आप लोग कई बार देखते होंगे आसमान से बर्फ गिरता है। यही बर्फ जो होते हैं हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, और टकराने से घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। और यह करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है, और निगेटिव चार्ज जो हो जाता है वो नीचे आ जाता है। जो गिरती है इस बिजली का जो वोल्टेज होता है ना 10 करोड़ वोल्ट होता है। हम लोग के घर में जो करंट आता है 220 का आता है, 10 करोड़ वोल्ट मारेगा ना आदमी कौवा बन जाता है। इसको हम 100 मेगावाट की बिजली बोलते हैं। और इसमें जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर के करंट पे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर ये सब चल जाता है 5 एम्पियर पे। और ये जो होते हैं सोचिए 10,000 एम्पियर का करंट लगता है इसमें जो हीट निकलती है वो हीट जो होती है 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का तापमान जो होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस सरफेस का। अब बताइए ये इतना भयानक टेम्परेचर होता है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, 0.0005 सेकेंड। ये मिली सेकेंड में होता है, इतना कम समय के लिए होता है कि ये ज्यादा खतरा नहीं उत्पन्न कर सकता है। अब समझते हैं इसमें आवाज क्यों आती है। देखिए जो लाइटनिंग होती है, ये बिजली होता है, इसका टेम्परेचर तो 27,000 यानी लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हवा में जो बारिश की बूंदे होती है वो तो ठंडा या लाइटनिंग रॉड का निर्माण किया था, जिसे हम तड़ी चालक कहते हैं। यह कॉपर का बना होता है। यह क्या करता है, इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं, और इसे वायर के द्वारा, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ मोटा वायर लगाया गया है, इस मोटे वायर के द्वारा इसे हम लोग अर्थ यानी ग्राउंड में कर देते हैं। जो ग्राउंड होता है वो एक चार्ज सिंक होता है, यानी इसमें क्योंकि बिजली जो होती है सर्कमफेरेंशियल फ्लो करती है और एकदम शॉर्ट रास्ता खोजती है। तो आप कहेंगे सर पिजड़ा को छुएंगे तो नहीं मारेगा। देखिए यहाँ पिजड़ा को टच भी कर दीजिएगा ना तो हाई वोल्टेज का करंट भी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये पिजड़ा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना हुआ है। जितनी बिजली मिल रही है उसे फटाक से ये ग्राउंड में भेज दे रहा है। आप छुइएगा तो आपके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये जो हवाई जहाज होता है एक पिजड़ा का काम करता है। हम अंदर सेफ बैठे रहते हैं क्योंकि करंट सर्कमफेरेंशियल बाहर बाहर फ्लो करके और नीचे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कार वही फैराडे के पिजड़े के समान काम करता है। हम बता देते हैं कहां कहां ज्यादा बिजली गिरने की संभावना होती है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं इससे बतिया रही है, पता नहीं कहां, खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी। जैसे बिजली गिरेगा थी, तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो कि छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। पेड़ वगैरह के पास भी बिजली ज्यादा गिरती है। अब लोग कहते हैं दुधारू पेड़ के पास बिजली ज्यादा गिरती है। देखिए दुधारू पेड़ जिसमें दूध वगैरह होता है, जैसे बरगद को ऐसे मारिएगा तो हल्का हल्का दूध निकलने लगता है उसमें लिक्विड। तो दुधारू पेड़ से मतलब नहीं है। देखिए दुधारू पेड़ जो होते हैं ना उसमें ज्यादा भीगा होता है, वो जो भीगा वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्राउंड से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अब जो बिजली आ रही है वो ग्राउंड पे जाना चाहती है, उससे पहले ही आपको 20 फीट ऊपर पेड़ मिल जाएगा, कहेगा इधर से चलो ना। इसलिए बिजली गिरते समय या बारिश के समय पेड़ के नीचे नहीं रहना जाता है। जब बिजली तड़क रही होती है तो इस पर गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। खाली बिजली के समय तालाब समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां की बिजली गिरेगी तो ग्राउंड लेते हुए आपको भी चली आएगी वहां पर। ये टावर से हमेशा दूर रहिएगा। हालांकि टावर के ऊपर तड़ी चालक लगे रहते हैं, लेकिन उसके पास में भी उसका असर ज्यादा रहता है। वो इतना हाई वोल्टेज रहता है कि थोड़ा सा में आपकी जान ले सकता है। आपको एक और गलती नहीं करना है, जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। छाता का जो रॉड होता है, आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पर रहते हैं तो जमीन से रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है, और ये छाता को पकड़ के मार देता है करंट, बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए ये बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के। देखिए बिजली का झटका जो लगेगा तो 100% मरिए जाएंगे। बहुत से लोग बिजली के झटके से बच जाते हैं। बिजली का झटका जब लगता है तो उससे एक आपके शरीर पर एक दाग बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लिचेनबर्ग। ये जो दाग होता है ये पेड़ के जड़ के समान हो जाता है। आप देखिए इस तरह से दाग बन जाता है, टैटू टाइप का बन जाएगा, जहां लगेगा बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये बहुत कम शॉट लगा है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिजली का मेन हिस्सा दूर गिरा है, ये केवल
केवल उसके चपेट में आ जाने से इस तरह के दाग बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां दोबारा नहीं गिरती है, भी बादल दूसरे से नहीं टकराया है, अपने का ही चार्ज दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। अब जो दूसरा होता है वो क्लाउड टू क्लाउड, जैसे एक बादल इधर है और दूसरा बादल इधर है, अब बादल बादल आपस में टकरा जाते हैं तो उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा होता है और इसमें आवाज बहुत ही तेज होती है, ज्यादातर आप यही देखते होंगे। अब एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल से सीधे ग्राउंड पे आ गया, तो इसको तो आप सीधे बोलते हैं वज्रपात, यानी बिजली गिर गया। ये बहुत भयानक आवाज करता है क्योंकि ये आसपास गिर गया रहता है। यही है, इसके बारे में तो हम आपको सब कुछ बता दिए। तो ये आप समझ गए क्या सावधानियां हैं, कहां गिर सकते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है।